हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के बेटा इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल देव एजुकेयर, जहां पास आप लोगों को मिलता है क्या कक्षा 11वीं और 12वीं के अकाउंट इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की ढेर सारी सेशन बच्चों, जो आपको आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफल होने में 100% मददगार साबित होती हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, पिछले सेशन के माध्यम से जैसे कि हमने कक्षा 12वीं में क्या शुरुआत करी थी, गुडविल शुरुआत करी थी, ख्याति शुरुआत करी थी। ख्याति का मूल्यांकन करना हमने सीखा था। एक विधि ऐसी है जिसके द्वारा, कौन सी विधि थी वो विधि थी औसत लाभ विधि, जिनके द्वारा हमने क्या किया था भैया, हमने औसत लाभ विधि के द्वारा बेटा ख्याति का मूल्यांकन करना सीखा था। ठीक है, ऑफलाइन वाले बच्चे शांत रहिए बेटा। ठीक है, तो आइए आज के इस सेशन के माध्यम से भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि कक्षा 12वीं में ही ख्याति में, मतलब गुडविल में, जिसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में गुडविल बोलते हैं, तो गुडविल में ही बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, ख्याति का मूल्यांकन फिर से सीखने वाले हैं औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि के द्वारा। चूंकि मैंने क्या किया था, आप लोगों को औसत लाभ विधि के द्वारा एक एग्जाम्पल तो बता दिया था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको फिर से एक बार रिपीट करवा दूं कि आप औसत लाभ विधि के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से करते हो बच्चा पार्टी। ठीक है, तो साथ ही साथ एक प्रश्न भी करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक, और साथ ही साथ आप लोगों को आज लेके चलूंगा बच्चों अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है उसकी ओर, और जानेंगे कि आखिर अधिलाभ विधि से हम ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए आज के हमारे इस धमाकेदार सेशन की करते हैं शुरुआत बिल्कुल ही जीरो लेवल के साथ। तो आज के इस सेशन में क्या होगा, औसत लाभ विधि, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो आइए देखते हैं कि आखिर औसत लाभ विधि है क्या चीज। ठीक है, तो बेटा बोला गया है कि इस विधि के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया जाता है, बीते हुए वर्षों के, अब किसके बीते हुए वर्षों के, तो आपके व्यवसाय की, जाहिर सी बात है आप व्यवसाय कर रहे हो तो व्यवसाय के बीते हुए वर्षों में जो भी आपने लाभ कमाए हैं या हानियां हुई हैं आपके व्यवसाय को, उन बीते हुए वर्षों की लाभ हानि को लिया जाएगा। ठीक है, उससे क्या किया जाएगा सर, तो उससे बेटा आप औसत लाभ निकालोगे। यही तो है औसत लाभ विधि, जिसमें आप क्या करते हो, किसी भी व्यवसाय का औसत लाभ निकालते हो बीते हुए 4-5 वर्षों का। ठीक है, यहाँ पास बोला गया यह लाभ कितने वर्षों का लिया जाएगा, ये किनके द्वारा तय किया जाता है, आप साझेदारों के द्वारा बेटा। जैसे कि हमने क्या किया था, पहले अध्याय में साझेदारी फर्म पढ़ा था, उसी में साझेदारों के द्वारा क्या किया जाता है, लाभ हानि का विभाजन किया जाता था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पास हम क्या करने वाले हैं, औसत लाभ की गणना करने वाले हैं। ओके, ये भी किसके द्वारा तय किया जाता है, साझेदारों के द्वारा। किसमें बेटा, अनुबंध के द्वारा। ठीक है, यहाँ पास बोला गया उस औसत लाभ को दुगुना या तिगुना करके क्या किया जाता है बच्चों, ख्याति की गणना की जाती है। ठीक है, तो आइए औसत लाभ विधि के द्वारा आखिर ख्याति के मूल्यांकन का कौन कौन सा वो सूत्र है जिसको हमको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो चलिए आज के इस सेशन के माध्यम से चर्चा करते हैं भाई। और ये चर्चा का विषय भी इसलिए रहा है क्योंकि हम एक नए चीजों को सीख रहे हैं बेटा, नए चीजों के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं औसत लाभ विधि द्वारा ख्याति गणना करने के कौन कौन से वो सूत्र हैं। तो बेटा मैं बता दूं, सबसे पहले आपको आपके व्यवसाय का क्या चाहिए, औसत लाभ निकालने के लिए बीते हुए 4-5 वर्षों के लाभ या हानियां चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पास सबसे पहला कदम क्या करोगे, आप औसत लाभ की गणना करोगे। तो औसत लाभ की गणना करने का जो सूत्र है बच्चों, वो होता है औसत लाभ बराबर गत वर्षों के लाभ माइनस हानि, बटे में क्या लिखोगे, जितने वर्षों का आप लाभ ले रहे हो बेटा या हानियां ले रहे हो, ठीक है, उन वर्षों से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। किसको सर, तो जो आपने गत वर्षों के लाभ या हानियां ली हैं उसको। ठीक, तो आपका क्या निकल जाएगा सर, औसत लाभ निकल जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है ख्याति, उसके बाद आप सीधे सीधे ख्याति का मूल्यांकन करने लग जाते हो। ठीक, तो ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए दो चीजें चाहिए आपको, एक तो होता है औसत लाभ और दूसरा होता है क्या, क्रय के वर्ष। मतलब बेटा आपको प्रश्न में ही बता दिया जाए रहेगा कि आपको कितने वर्षों के क्रय के आधार पर बच्चों ख्याति का मूल्यांकन आखिर करना है। ठीक है, तो जैसे कि औसत लाभ आप पहले ही शुरुआत में ही पहले चरण में निकाल लेते हो, तो औसत लाभ को गुना करोगे किससे, क्रय के वर्ष से, तो आपके ख्याति का मूल्यांकन हो जाएगा।
ठीक है। तो आइए इस प्रकार से एक एग्जाम्पल सेट कर लिया है मैंने, उसको देख लेते हैं कि आखिर इस एग्जाम्पल की बदौलत से हम क्या कर सकते हैं, ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास बोला गया बच्चों कि एक फर्म विगत 5 वर्षों की क्या करता है, एक फर्म जो है विगत बीते हुए 5 वर्षों की बेटा क्या करता है, लाभ हानि को लेता है। ठीक है, जो इस प्रकार से बताया गया कि 2020 में उन्होंने 30,000 रुपए इनकम किए, मतलब प्रॉफिट किए। ठीक है, 2021 में उन्होंने कमाए 26,000 रुपए। कमाना 26,000 नहीं था, उसका प्रॉफिट 26,000 रुपए था बेटा। ठीक, 2022 में उन्होंने क्या किए, 16,000 रुपए अर्जित किए। सॉरी, हानि हो गई बेटा 2016 में, सॉरी 2022 में उनको 16,000 रुपए की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। पहले 2 वर्ष क्या हुआ, लाभ हुआ, लेकिन तीसरे वर्ष में क्या हो गया बेटा, उनको हानि हो गई बच्चों। ठीक है, चौथे वर्ष फिर से 2023 में देख लेते हैं, तो 2023 में बच्चों उनको 20,000 रुपए का फिर से प्रॉफिट हो जाता है। कितने हजार रुपए का, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। और 2024 में उनको फिर से लाभ होता है बेटा 30,000 रुपयों का। तो इस प्रकार से हमको क्या बोला गया कि भैया इस प्रकार से आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है बीते हुए 5 वर्षों का, जिसमें 3 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको ख्याति का मूल्य ज्ञात करने हैं या ख्याति की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं और औसत लाभ विधि के द्वारा क्या करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। और एक चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग जब भी किसी विधि के अकॉर्डिंग क्या करते हो बच्चों, ख्याति का मूल्यांकन करते हो, जैसे कि मैंने कितने विधियां बताई, 3 विधियां बताई। कौन कौन सी, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। हाँ, ये बात अलग है बेटा कि पूंजीकरण विधि में औसत लाभ का पूंजीकरण विधि होता है, अधिलाभ का पूंजीकरण विधि होता है, ये बात अलग है। ठीक है, तो औसत लाभ विधि द्वारा हम क्या कर रहे हैं, ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो क्या करोगे, सबसे पहले सूत्रों को लिखोगे, जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके, किसको ज्ञात करने के, जैसे कि हो गए औसत लाभ ज्ञात करना का सूत्र हो गया, दूसरा हो जाता है आपके ख्याति का मूल्यांकन का सूत्र हो गया। इन स्ट्रक्चर्स को लिखोगे, उसके बाद ही आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन पर अप्लाई करोगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लिखा है कि औसत लाभ बराबर क्या होते हैं, गत वर्षों के लाभ माइनस हानि, बटे में जो होता है डिवाइडेड बाय होता है जो लाभ के वर्ष होते हैं वो बेटा, लाभ या हानि के वर्ष। ठीक, नेक्स्ट होते हैं क्या, तो आइए देखते हैं। अब हमारे पास 5 वर्षों के क्या है, लाभ है। कितने कितने हजार रुपए हैं भैया, देख लेते हैं। पहले वर्ष हमको लाभ हुआ 30,000 रुपए का, दूसरे वर्ष हमको लाभ हुआ बेटा 26,000 रुपए का, लेकिन तीसरे वर्ष हमको क्या हो जाता है, 16,000 रुपए का नुकसान। चौथे वर्ष हमको क्या हो जाता है, 20,000 रुपए का प्रॉफिट। पांचवें वर्ष फिर से हमको प्रॉफिट हो जाता है 30,000 रुपये का। ठीक है, तो इनको क्या कर लेते हैं, हम एड ऑन कर लेते हैं और जो हानि है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 30,000 में प्लस करते हो बेटा 20,000 रुपए कितने हो जाते हैं आपके पास, 30 और 20 कितने हो जाएंगे, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में बच्चों आप लोगों ने क्या किया, 26,000 रुपए माइनस कर दिए बेटा। कितने रुपए सर, 26,000 रुपए। आपके पास बचता कितना है बेटा, 24,000 रुपए। कितना बच जाएगा, 24,000 रुपए। अब 24,000 में फिर से आपने क्या किया, 20,000 रुपए एड ऑन कर दिया। कितने रुपए और एड ऑन किए, 20,000 रुपए। कितना हो गया बेटा, 44,000 रुपए हो गया क्या। ठीक, नेक्स्ट फिर से आपने क्या किया, आपने बच्चों 30,000 रुपए फिर से प्रॉफिट कमा लिए। कितने रुपए सर, 30,000 रुपए फिर से आपने प्रॉफिट कमा लिए। मतलब कितना हुआ, 46 और आपके पास हो गए कितने बेटा, 30,000। तो 46 और 30 कितने होते हैं, सॉरी 74 और 30 कितने हो जाएंगे, आपके पास हो जाएंगे टोटल अमाउंट जो होंगे 74,000 रुपए। ठीक है, आपके पास 44,000 रुपए थे, प्लस आपने किए 30,000 रुपए, टोटल हो गए 74,000 रुपए। ठीक, डिवाइडेड बाई कितने से होगा, डिवाइड कितने से होगा, 5 वर्षों के लाभ हानि को लिए हो तो 5 से होगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पास हो गया हमारे पास 74,000 रुपए। ओके, भाग देंगे किससे सर, हम भाग देंगे बच्चों किससे, 5 से। कितना आ जाएगा सर, तो देख लेते हैं। यहाँ पास 5 एकाउन 5 और यहाँ पास कितना बच गया बेटा, 2 बच गया। ठीक है, 5 चौक कितने होते हैं, 20। ठीक, कितना बच गया, कितना बच गया बच्चों, यहाँ पास बच गया सर 4। ठीक है, अब 5 अट्ठे कितने होते हैं बेटा, 40। मतलब 14,800 रुपए आपको क्या हो रहे हैं, यहाँ पास लाभ हो रहे हैं औसत लाभ के रूप में।
कितने लाभ हो रहे हैं? औसत लाभ के रूप में 14,800 रुपयों का। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम करते हैं बच्चों ख्याति का मूल्यांकन। तो ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए क्या करते हैं? औसत लाभ को गुना करते हैं क्रय के वर्ष में। तो औसत लाभ अभी अभी आपने निकाला बेटा, औसत लाभ कितना निकला? तो जी हाँ 14,800 रुपए निकल गया। कितना रुपए? 14,800 रुपए। क्रय के वर्ष कितने दिए हुए हैं प्रश्न में? क्रय के वर्ष को देख लेते हैं। यहाँ पास बोला गया बच्चों कि 3 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो 3 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो 3 से। यहाँ पास कितने हो जाएंगे? 2 जीरो का 2 जीरो हो गया, और 3 अट्ठे कितने होते हैं बेटा? 24, 24 का 4 हो गया। आपके पास हासिल में आ गया 2। ठीक है, फिर कितना हो गया? 3 चौक 12, 12 और 2 कितने होते हैं बेटा? 14। फिर आ गया 1, 3 एकम 3, 3 और 1 कितने होते हैं? 4। मतलब 44,400 रुपए बेटा आपकी ख्याति का मूल्य होगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग या इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आइए एक प्रश्न और लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए आखिर औसत लाभ विधि के द्वारा बच्चा पार्टी ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया बच्चों कि एक फर्म ने गत 4 वर्षों में क्या किया भैया? 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1,20,000 और 1,60,000 रुपए क्रमशः उन्होंने क्या किए? कमाए हैं। क्या किए हैं? लाभ अर्जन किए हैं बच्चा। ठीक है, उन्होंने बोला कि 3 वर्ष के क्रय के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन कीजिए, और बोला गया बच्चों कि आपको 3 वर्षों के क्रय के आधार पर क्या करने हैं? ख्याति का मूल्य ज्ञात करने हैं। तो आइए कर लेते हैं फिर से। बहुत सरल है बेटा, बहुत इजी है, आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, फिर से मैंने जैसे कि बोला औसत लाभ विधि के द्वारा आपको ख्याति का मूल्यांकन करने हैं। तो क्या करोगे? पहले सूत्रों को लिखोगे, मतलब स्ट्रक्चर्स को लिखोगे। ठीक, क्या है स्ट्रक्चर औसत लाभ ज्ञात करने का? फिर से बोल रहा हूं, औसत लाभ बराबर गत वर्षों के लाभ माइनस हानि करते हो, फिर डिवाइडेड बाय क्या करते हो? लाभ के वर्ष, जितने वर्षों का आप लाभ या हानियां ले रहे हो बच्चा। ठीक, तो यहां पास हो जाएगा बच्चों औसत लाभ हमने लिया 4 वर्षों का 80,000 प्लस 1 लाख। कितने हुए बेटा? 80,000 प्लस 1 लाख, 1,80,000। 1,80,000 में आप एड ऑन करते हो कितना? 1,20,000। तो 1,80,000 प्लस 1,20,000 कितने हो जाते हैं? आपके हो जाते हैं 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में 3 लाख हो जाएंगे क्या? 1,20,000, 1,80,000 प्लस आपके 1,20,000, हाँ 3 ही लाख हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पास 3 लाख में आप और क्या करते हो सर? 1,60,000 रुपए और एड ऑन कर देते हो। यहाँ पास टोटल अमाउंट कितने हो जाएंगे बेटा? आपके पास जो टोटल अमाउंट होंगे 4,60,000 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4,60,000। अब 4,60,000 को बेटा आप क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो किससे? लाभ के वर्ष। कितने वर्षों का लाभ लिया था आपने? 4 वर्षों का। तो 4 से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। किसको डिवाइड करेंगे सर? जो आपने अभी अभी कैलकुलेशन किया 80,000 प्लस 1,000 मतलब 1,80,000 प्लस 1,20,000 मतलब टोटल हुए कितने? 3 लाख रुपए। 3 लाख प्लस 1,60,000 मतलब टोटल कितने हो गए बच्चा? 4,60,000 रुपए। ठीक है, अब 4,60,000 को डिवाइड करोगे किससे बेटा? 4 से, क्योंकि 4 वर्षों के लाभ को आपने ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पास कर लेते हैं। 4 एकम 4 हो गया सर। ओके, नो प्रॉब्लम, ये 4 कट गया। ओके, 4 एकम फिर से 4 सर। अब कितना बच गया बेटा? 2 बच गया सर। अब 4 पंचे बेटा 20 होता है। यहाँ पास ये 0 भी कट गया। अब कितने 0 बचे हैं? 3 0। लिख लो 3 0 हो गया। ओके, तो 1,15,000 रुपए बेटा आपका औसत लाभ निकल करके आता है। कितने रुपए सर? 1,15,000 रुपए आपके इस फर्म का औसत लाभ निकल करके आता है। तो आइए देखते हैं, आप ख्याति का मूल्यांकन करेंगे तो कितना रुपए ख्याति का मूल्य निकल करके आता है उसके बारे में जानते हैं। ख्याति का फिर से सूत्र मैं बता दूं, ख्याति का सूत्र क्या होता है औसत लाभ विधि द्वारा? औसत ख्याति बराबर औसत लाभ गुणित क्रय के वर्ष। ठीक है, तो औसत लाभ कितने हैं? 1,15,000। औसत लाभ कितने आपके? 1,15,000 रुपए। गुना किससे करोगे? कितने वर्षों के आधार पर बोला गया है?
3 वर्ष के क्रय के आधार पर आपको ख्याति का मूल्य ज्ञात करने हैं। तो 3 वर्ष मतलब 3 से मल्टीप्लाई, है ना। तो अब कितना रुपए हो जाएगा बेटा, कितना रुपए हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 3,45,000 रुपए। कितना हो जाएगा 3,45,000 रुपए। क्लियर है बच्चा, इतना तो समझ ही सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये तो हो गई औसत लाभ विधि बेटा। अब देखते हैं बारी किसकी है, अधिलाभ विधि की, जिसमें हम फिर से क्या करेंगे, अधिलाभ विधि के द्वारा आखिर किसी भी व्यवसाय के ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, कुछ चीजें आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। बोला गया है बच्चा पार्टी, इस विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, ख्याति की गणना करने के लिए अधिलाभ को क्या किया जाता है, वर्षों की संख्या से गुना कर दिया जाता है। किससे गुना कर दिया जाता है, वर्षों की संख्या से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, सूत्रों को भी बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। वास्तव में बोला जाता है बेटा कि एक नव स्थापित व्यवसाय अपने प्रारंभिक समय में क्या अर्जित करता है, सामान्य लाभ ही अर्जित करता है। अब बेटा मैं बोल दूं, आपने नया नया व्यवसाय स्टार्ट करा, क्या किया सर, नया नया व्यवसाय स्टार्ट करा, अब आपको क्या औसत लाभ प्राप्त हो जाएंगे, नहीं, आपको बेटा जो लाभ प्राप्त होंगे वो सामान्य लाभ कहलाएंगे, क्योंकि आपने कुछ पैसे वहां पास लगाए हैं। तो आपको तुरंत जो है व्यवसाय से इतना प्रॉफिट नहीं हो सकता कि आप उसको औसत लाभ में तब्दील कर पाओ, क्योंकि बेटा हो गई यूं कि आपको अपने व्यवसाय को वहां स्थापित करने के लिए, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, और समय मांगता है बेटा आपका व्यवसाय आपको और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पास जब आप व्यवसाय के शुरुआती दिन में हो तो आपको जो लाभ होगा बेटा वो सामान्य लाभ कहलाएगा, ठीक है। बाद में सामान्य लाभ से यदि अधिक लाभ आपके व्यवसाय में आप अर्जित करते हो तो वही आपकी लाभ जो होंगी औसत लाभ कहलाएंगी बच्चा पार्टी, ठीक है। यहाँ पास बोला भी गया कि नव स्थापित व्यवसाय अपने प्रारंभिक समय में सामान्य लाभ ही अर्जित करता है, मैंने जैसे कि अभी अभी बताया, ठीक है। समय व्यतीत होने पर क्या करेगा वो, अनुकूल परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बेटा सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करेगा, और वही अधिक लाभ आपकी क्या कहलाएगी, औसत लाभ कहलाएगी बच्चा पार्टी, ठीक है। यहाँ पास बोला गया यदि कोई व्यक्ति उस व्यवसाय का क्रय करना चाहता है, क्या बोला गया, यदि कोई भी व्यक्ति आपके व्यवसाय का क्रय करना चाहे बच्चों, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया कि भैया आपको निश्चित रूप से ही उसे ख्याति के रूप में कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। यदि मान के चलिए मैं आपके व्यवसाय का क्रय कर रहा हूं बेटा, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, आपके व्यवसाय की ख्याति के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि का बेटा भुगतान करना पड़ेगा मुझको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। और क्या बोल रहे हैं, सामान्य लाभ से अधिक लाभ के अंतर की जो धनराशि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिलाभ कहते हैं। आप क्या करते हो, सामान्य लाभ से अधिक लाभ के अंतर की जो धनराशि होगी उसको क्या कहते हो, अधिलाभ कहते हो। मतलब जो आपको औसत लाभ प्राप्त होते हैं उसमें बेटा आप माइनस कर देते हो किसको, सामान्य लाभ को। आपको कितने औसत लाभ प्राप्त हो रहे हैं ये निर्भर करेगा आपके व्यवसाय में, सामान्य लाभ कितना प्राप्त हो रहा है ये भी निर्भर करेगा आपके व्यवसाय की ख्याति के ऊपर, ठीक है। और क्या बोला गया, क्रेता प्रारंभ के वर्षों में जितने वर्षों का अधिक लाभ कमाने की संभावना रखता है, ठीक है, अधिलाभ में उतने वर्षों का गुणा करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ जैसे कि क्या हुआ, औसत लाभ विधि में बेटा क्रय के वर्ष दिए जाते थे, ठीक उसी प्रकार अधिलाभ विधि में भी क्या किया जाएगा, आपको कितने वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ के द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात करने हैं वो बता दिया जाया रहेगा, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए। आइए देखते हैं अधिलाभ विधि के द्वारा बच्चा पार्टी ख्याति का मूल्यांकन करने का कौन कौन सा वो सूत्र होते हैं जिसको हमको फॉलो करने होते हैं। तो मैं बता दूं बेटा यहाँ पास 5 चीजें होती हैं। कितनी चीजें, 5 चीजें। कौन कौन सी वो 5 चीजें हैं, हाँ हो यूं सकता है बच्चों कि इसमें से किसी चीजों को आप लोगों को पहले से दिया जाया रहेगा, ठीक है। यहाँ पास 4 ही स्ट्रक्चर्स लिखे सर, आप 5 चीजों की बात करते हो, हाँ 4 ही स्ट्रक्चर जरूर लिखे हैं लेकिन 5 चीजें होती हैं, आप अगले क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझोगे, ठीक है।
सबसे पहले आप लोगों को, यदि आपके व्यवसाय में औसत लाभ नहीं दिए हैं तो आपको क्या करना होता है, औसत लाभ की गणना करनी होती है, जैसे हम औसत लाभ विधि के द्वारा करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में आपको क्या करना होता है, विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी निकालनी होती है बेटा आपके व्यवसाय की। किसकी सर, आपके व्यवसाय में जो भी कार्य कर रहे हो तो आपके व्यवसाय की आपको क्या करनी होगी, विनियोजित पूंजी निकालनी होगी। अब विनियोजित पूंजी कैसे निकाल लेंगे सर, हमको तो आता ही नहीं है, तो बेटा काहे टेंशन ले रहे हो, हम बता रहे हैं। ठीक है, विनियोजित पूंजी निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा कि आपके व्यापार की जो भी संपत्ति होगी, जितनी भी संपत्तियां हैं, उसमें आपको क्या करना होगा, आपके व्यापार के चालू दायित्व या दायित्वों को माइनस कर देना होगा, जिससे निकल जाएगी आपके व्यापार की विनियोजित पूंजी बेटा। ठीक है, क्या करोगे, विनियोजित पूंजी बराबर होता है संपत्ति माइनस दायित्व। मतलब आप विनियोजित पूंजी निकालने के लिए व्यापार की संपत्ति में बेटा माइनस कर दोगे आपके जो दायित्व हैं, आपके जो कर्जे हैं, ऋण है, उसको। ठीक है, फिर आपके व्यापार की विनियोजित पूंजी निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट क्या निकालते हैं सर, तो नेक्स्ट निकालते हैं बच्चों सामान्य लाभ। क्या निकालते हो, सामान्य लाभ। अब सामान्य लाभ कैसे निकालेंगे सर, वही चीजें फिर से बता रहा हूं, विनियोजित पूंजी जो आपने निकाल करके रखी है बेटा, उसी को मल्टीप्लाई करते हो किससे, जो भी आपके व्यापार में सामान्य ब्याज दर है उससे, और डिवाइड कर देते हो बेटा 100 से। क्योंकि किसी भी चीजों का परसेंटेजेस अगर निकालते हैं तो किसी भी चीज को हम 100% मानते हैं। कितने प्रतिशत मानते हैं, 100% मानते हैं, और उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, किसी भी चीजों का परसेंटेजेस निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पास सामान्य लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, तो सामान्य लाभ निकालने का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो होता है सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य ब्याज दर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, मतलब सामान्य लाभ बराबर होगी विनियोजित पूंजी, गुना करोगे किससे, आपके जो व्यापार का सामान्य ब्याज दर रहेगा उससे, डिवाइड करोगे किससे बच्चा, 100 से। क्यों 100 से, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि व्यापार में जो भी चीजें होगी उसको आप 100% मान के चलोगे, 100% मान करके चलोगे, और आप 100 से ही क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जैसे कि आपके अंकों में किया जाता है, आपका रिजल्ट निकाला जाता है तब किया जाता है कि आपके जितने नंबर्स होते हैं उसको कितने परसेंट माना जाता है, 100%। उसी में से आपको जितने प्राप्तांक होते हैं उसके हिसाब से आपका परसेंटेजेस निकाला जाता है बेटा। ओके, नेक्स्ट निकालते हो बच्चों आप लोग अधिलाभ। अब अधिलाभ निकालने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी हमको बेटा, तो व्यापार की जो वास्तविक लाभ होगी, जो औसत लाभ होगी व्यापार की, वो हमको सबसे पहली चीज जरूरत पड़ जाएगी अधिलाभ निकालने के लिए। अब उसमें माइनस क्या करोगे, जैसे कि मैंने ये जो थ्योरी था उसको बताते वक्त आपको बता दिया था कि आप यदि औसत लाभ से सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमाते हो तो अंतर की जो धनराशि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिलाभ कहते हैं। तो यहाँ पास क्या हुआ कि हमने औसत लाभ अर्जित करा, औसत लाभ में हमको क्या करना है, माइनस करना है किसको, सामान्य लाभ को। ठीक है, तो जिससे हमको हमारा क्या निकल जाएगा, अधिलाभ निकल जाएगा। मतलब अधिलाभ निकालने का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अधिलाभ बराबर वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, जो अभी आपने ऊपर किए हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बच्चा, तो नेक्स्ट है सर जी ख्याति। नेक्स्ट में क्या निकालते हो आप, ख्याति। ख्याति का मूल्यांकन कर लेते हो, तो ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए क्या करना होता है, ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। जो अभी अभी आपने अधिलाभ निकाला उसी का गुणनफल करोगे किससे बेटा, क्रय के वर्ष से, जितने भी क्रय के वर्ष आपको दिए रहेंगे उससे। क्लियर है बच्चा, तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि आखिर अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जांपल। बोला गया कि एक फर्म है, ठीक है, जिन्होंने बीते हुए 5 वर्षों का क्या लिया बेटा, शुद्ध लाभ लिए, जो निम्न प्रकार से बताए गए। क्या बोला गया, पहले वर्ष उन्होंने 7,000 रुपए लाभ के रूप में अर्जित किए, दूसरे वर्ष उन्होंने क्या किए, 6,500 रुपए लाभ के रूप में अर्जित किए, तीसरे वर्ष चलते हैं, तीसरे वर्ष में उन्होंने बेटा 8,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया अपने व्यवसाय से। चौथे वर्ष क्या हुआ सर, चौथे वर्ष भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया, कितने रुपए, 7,500 रुपए। पांचवें वर्ष भी उन्होंने बेटा क्या किया, 6,000 रुपए की धनराशि शुद्ध लाभ के रूप में उन्होंने कमाई।
कितने रुपए? शुद्ध लाभ के रूप में कितने रुपए कमाई? 6,000 रुपए। क्लियर है? बोला गया बच्चों कि फर्म का पूंजी निवेश, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को 5 चीजें करनी होती हैं और इस क्वेश्चन में आपको एक चीज दे दी गई है पहले से। पूंजी निवेश मतलब विनियोजित पूंजी निकालने की आपको जरूरत नहीं है, विनियोजित पूंजी पहले से ही आपको दे दिया गया है। ठीक है, मतलब कितने हजार रुपए सर? 40,000 रुपए आपके व्यापार की विनियोजित पूंजी है बच्चा। ठीक है, और बोला गया बाजार में, क्या बोला गया? बाजार में पूंजी पर उचित प्रतिशत या उचित प्रतिफल 12% है। कितने प्रतिशत है? 12%। ठीक है, यहाँ पास आपको जैसे कि विनियोजित पूंजी निकालते तो हमको परसेंटेजेस की जरूरत पड़ती, लेकिन हमको क्या किया गया है? विनियोजित पूंजी तो पहले से दे दिए गए ना, तो हमको विनियोजित पूंजी निकालनी है क्या? नहीं सर, हमको विनियोजित पूंजी नहीं निकालनी है। बहुत बढ़िया सर। ओके, व्यवसाय की ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ भैया, हमको ख्याति का मूल्य ही ज्ञात करने आए हैं, तो ख्याति का मूल्यांकन ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या किया गया? ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि यह गत 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय पर आधारित हो। जैसे कि मैंने बोला औसत लाभ में जैसे क्रय के वर्ष दिए रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या किया रहता है? अधिलाभ में भी आपको क्रय के वर्ष बता दिए जाए रहेंगे। क्लियर है इतना बच्चा? ठीक है सर, तो आइए आखिर अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन कैसे करते हैं, उन स्ट्रक्चर बेस पे समझने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। ठीक, मैंने बोला आप लोगों को कि किसी भी प्रश्न को लिखते हो बेटा या किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन करते हो आप, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पास नहीं लिखे, यहाँ पास लिखे हुए हैं, उसी को देख देख करके बनाना है मेरे को। ठीक, अब आपने क्यों नहीं लिखे? सर हमको तो बोल रहे हो कि आप लिख लेना। बेटा यहाँ पास स्पेस भी होना चाहिए। तेजस, मोबाइल हिल रहे हैं बेटा, मत कर वैसा। ठीक है, तो यहाँ पास अधिलाभ विधि के द्वारा हमको क्या करना है? ख्याति का मूल्यांकन करने हैं। तो यहाँ पास सबसे पहले हमको क्या करना है? विनियोजित पूंजी निकालनी है। विनियोजित पूंजी निकालने का जो सूत्र कहता है भैया, विनियोजित पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। लेकिन हमको संपत्ति दी है क्या? नहीं। दायित्व दी है क्या? नहीं। हमको सीधे क्या दिया है बेटा? हमको दिया है विनियोजित पूंजी 40,000 रुपए। कितने रुपए? 40,000 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोला गया हमको बेटा औसत लाभ निकालने, क्योंकि हमारे प्रश्न में हमको शुद्ध लाभ तो दिया गया है, शुद्ध लाभ तो दिया गया है कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। कितने वर्षों का सर? 5 वर्षों का। कुछ इस प्रकार से है, पहले वर्ष 7,000, पहले वर्ष कितने? 7,000, दूसरे वर्ष 6,500, तीसरे वर्ष 8,000, चौथे वर्ष 7,500 और लास्ट में बेटा 6,000 रुपए वो प्रॉफिट करते हैं। एड ऑन कर ले क्या उसको? ठीक है, फिर डिवाइड किससे करेंगे सर? डिवाइड करेंगे मूर्खों जो हमने 5 वर्ष लिए उससे, जैसे कि मैंने पहले से ही बता रखा है आपको, फिर भी समझ में नहीं आ रही है ना? ओके, तो 7,000 प्लस 6,500 कितने होते हैं? हो जाते हैं सर 13,500 रुपए। कितने हो जाते हैं? 13,500 रुपए। ठीक, 13,500 प्लस आपके 8,000 कितने हो जाते हैं बेटा? हो जाते हैं सर 21,500 रुपए। कितने हो जाएंगे? 21,500 रुपए बेटा। 21,500 में आप एड ऑन करते हो बच्चा कितना? 7,500 रुपए। तो कितने हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे 29,000 रुपए। कितने हो जाएंगे सर? 29,000 रुपए। 29,000 रुपए में फिर से आप एड ऑन करते हो कितने रुपए बच्चा? 6,000 रुपए। तो आप 29,000 में प्लस कर दो फिर से 6,000 रुपए, तो आपके पास टोटल अमाउंट निकल करके आएंगे बेटा 35,000 रुपए। कितने रुपए? 35,000 रुपए। तो 35,000 रुपए को डिवाइड करेंगे हम किससे? जिससे हमारा औसत लाभ निकल करके आए, तो हम डिवाइड करेंगे बच्चा पार्टी 5 से, क्योंकि 5 वर्षों का हमने लाभ लिया है बेटा। तो डिवाइड कर दो, यहाँ पास 5 से 3 भाग जा सकते हैं क्या? नहीं। तो 2 संख्या ले लो, 5 सत्ते कितने होते हैं बेटा? 35। तो यहाँ पास 7, जीरो कितने हैं? 3, ले लो 3 जीरो, हो गया 7,000 रुपए। मतलब आपका जो व्यापार है वो औसत लाभ के रूप में अर्जित करता है प्रति वर्ष। औसत लाभ, ठीक है, मतलब प्रति वर्ष औसत लाभ के रूप में कितने रुपए अर्जित करेगा वो? 7,000 रुपए की धनराशि। ठीक, नेक्स्ट है बच्चा सामान्य लाभ। नेक्स्ट क्या है? सामान्य लाभ।
तो सामान्य लाभ कैसे निकालते हैं सर? जैसा कि मैंने बताया मूर्ख बच्चा, विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य ब्याज दर बटे क्या होता है 100, बटे में क्या होगा 100। तो यहाँ पास सामान्य लाभ का जो स्ट्रक्चर कहते हैं, सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी गुणित गुना करोगे आप सामान्य ब्याज दर से, बटे में लिखोगे 100। ठीक है, नेक्स्ट क्या है तो आइए देखते हैं। विनियोजित पूंजी कितनी है बेटा? 40,000 रुपए सर। ओके, विनियोजित पूंजी कितनी है? 40,000 रुपए। अब सामान्य ब्याज दर कितने दिए हुए हैं? 12%। कहां पास है भाई? 12%। 12% हमको क्या दिया है? सामान्य ब्याज दर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पास अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से। अब यहाँ पास देखिए, हमने 100 से पहले भाग दे दिया 40,000 को, हमारे पास जो अमाउंट बचा वो कितना बचा? 400 रुपए। अब 400 रुपए को बच्चा हम क्या करेंगे? 12 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो सामान्य लाभ है वो निकल करके आ जाएगा बेटा। तो 12 चौक कितने होते हैं? 48। 12 चौक कितने होते हैं? 48। जीरो कितने बचे हैं? 2, लिख लो 2 जीरो। कितने हो गए? 4,800 रुपए। मतलब जो आपके व्यवसाय का सामान्य लाभ है वो कितना हो गया? 4,800 रुपए। अब अधिलाभ निकालने सर। नेक्स्ट क्या आता है? अधिलाभ निकालना होता है। तो अधिलाभ कैसे निकालते हो बच्चा? अधिलाभ निकालने का भी एक स्ट्रक्चर था, जैसा कि मैंने बताया। अधिलाभ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? वास्तविक लाभ या वास्तविक औसत लाभ, है ना। आपको क्या चाहिए? सामान्य लाभ। तो आपने दोनों चीजों का बेटा क्या कर लिया? निपटारा कर लिया। मतलब आपने औसत लाभ निकाल लिया, निकाल लिए सर। सामान्य लाभ निकाल लिए वो भी। ठीक, अब आपको क्या करने हैं? अधिलाभ निकालने हैं। अधिलाभ निकालने के लिए इन्हीं 2 चीजों की हमको आवश्यकता पड़ती, और उन चीजों को हमने क्या किए? ऑलरेडी निकाल लिए हैं बच्चा। ठीक है, तो अधिलाभ कहते हैं भैया जो आपका अधिलाभ है, ठीक है, उसमें हम औसत लाभ लेंगे। औसत लाभ कितने हैं सर? 7,000 है सर, लेकिन 70,000 लिख दिए थे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सॉरी, माइनस करेंगे हम किससे? सामान्य लाभ को। कितना रुपए है बेटा सामान्य लाभ? 4,800 रुपए। 4,800 बच्चा माइनस करते हो किसमें से सर? आप 7,000 में 4,800 माइनस करोगे। अब कर दो 7,000 में 4,800 माइनस, कितना हो जाता है सर? आपके पास बच जाता है बेटा 2,200 रुपए। कितने बच जाते हैं? 2,200 रुपए। ओके, 2,200 रुपए आपके पास बच जाते हैं। ओके, तो ये बात तो हो गई अधिलाभ की। हमने क्या किए? अधिलाभ भी निकाल लिए। ठीक, अब बारी आती है लास्ट में ख्याति का मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चा। तो ख्याति का गणना करनी है हमको। ख्याति की गणना करने के लिए क्या चाहिए? अधिलाभ चाहिए। क्यों अधिलाभ चाहिए? अधिलाभ विधि के द्वारा बेटा आप क्या कर रहे हो? ख्याति का मूल्य ज्ञात कर रहे हो। तो आपको क्या चाहिए? अधिलाभ चाहिए, और साथ ही साथ आपको चाहिए वो क्रय के वर्ष जो आपको आपके प्रश्न में बताया गया है कि कितने वर्षों के अधिलाभ को आपको क्रय के वर्ष के अकॉर्डिंग लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पास हमने क्या किया? अधिलाभ लिया। जैसे कि ख्याति का सूत्र क्या कहता है? अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। ठीक है, तो अधिलाभ कितना निकाले हमने? 2,200 रुपए। कितना निकाले? 2,200 रुपए। कितने वर्षों के क्रय के आधार पर लेने सर? तो यहाँ पास बोला गया यह गत 5 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय पर आधारित होगा। मतलब 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। ठीक है, तो 3 से हम क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, जिससे हमारा क्या निकल आएगा सर? ख्याति निकल आएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ पास लिख लेते हैं 2200 को बेटा 2,200 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 3 से। हमारे पास जो अमाउंट निकल करके आ जाएगा, सुन लो कितना आएगा? 6,600 रुपए। कितने आ जाएंगे सर? 6,600 रुपए हमारे पास ख्याति का मूल्य आता है। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चा पार्टी इस तरीके से आप लोग क्या करोगे? औसत लाभ विधि के द्वारा और अधिलाभ विधि के द्वारा ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी की सारी चीजें बेटा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मुझे सर समझ में नहीं आया, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, सर आप बोल रहे हैं फिर से समझाओगे, कैसे समझाओगे बेटा? अगले सेशन के माध्यम से मैं फिर से क्या करूंगा? अधिलाभ विधि के द्वारा
कुछ प्रश्नों को हल करके बताऊंगा और साथ ही साथ आपको पूंजीकरण विधि के द्वारा भी क्या करूंगा, कुछ प्रश्नों को हल करके बताने वाला हूं। क्योंकि पूंजीकरण विधि में हम दो चीजें पढ़ते हैं, कौन कौन सी सर? अरे मूर्खो, जैसे कि मैंने पिछले सेशन में क्या कहा था, क्या कहे थे सर? बेटा मैंने बोला था पूंजीकरण विधि में दो चीजें होती हैं, औसत लाभ का पूंजीकरण और अधिलाभ का पूंजीकरण। देखो ये बच्चे लोग हंस रहे हैं बेटा, ठीक है? क्या कर रहे हैं? ये जो आपके साथ में बैठे हैं, नीचे बैठे हुए हैं, वो लोग हंस रहे हैं कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये ऐसा बड़बड़ाना नहीं है, ओके? तो ये इस प्रकार से आप क्या करते हो, ख्याति का मूल्य ज्ञात करते हो। मुझे भी हंसी आ रही है थोड़ा सा, ओके? तो प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूं इस सेशन के माध्यम से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, ठीक है? और अगर आप लोगों को बच्चों ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को आने वाले सेशन के वीडियो, ऐसे ही धमाकेदार सेशन के वीडियो सबसे पहले मिल सके बेटा। तो तब तक के लिए जय हिंद।